अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच वी ऑल नो दैट 9 जून को होने वाला है न्यूयॉर्क सिटी में एंड उसके लिए पॉपअप स्टेडियम भी लगाया जा रहा है। वहाँ पे काम उस पर शुरू हो चुका है एंड टिकट्स फॉर सेल हैं अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। एंड जो प्राइस है ना भाई, जो पाकिस्तानी में रुपीज़ में अगर हम देखें सो दे आर इंसेन, दे आर लिटरली इंसेन। आई मीन मैं तो सुन के ही मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई। आप भी ज़रा नज़र डालें कि भाई कितनी की टिकट्स हैं। तो भाई स्टैंडर्ड जो टिकट्स हैं पीकेआर में हम बात कर रहे हैं वो 48,459 की है स्टैंडर्ड टिकट्स। एंड स्टैंडर्ड प्लस की अगर बात करें तो वो 83,073 रुपीज़ की है। आई मीन इतनी ज़्यादा महंगी। एंड इसके अलावा प्रीमियम टिकट्स की तो भाई बात ही नहीं करो, वो 1,10,764 की है। So the craze is unreal man, literally is unreal। पर और खैर मैं देख ही रही थी वहाँ पे मतलब जो उसकी मार्केटिंग भी की जा रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है उसकी, उसमें भी यही है कि भाई द मदर ऑफ ऑल राइवलरीज। आई मीन क्या भाई, क्या मदर ऑफ ऑल राइवलरीज। हम तो वन साइडेड हारे हैं एक दो बार से और इस बार तो हमारी हालत और भी ज़्यादा पतली है। बस अल्लाह ही रहम करे हमारे साथ, तो क्या होगा। अल्लाह रहम करे तो कुछ होगा, वरना तो आई डोंट थिंक कि कुछ हमारा होने वाला है T20 वर्ल्ड कप में। इंडिया से भी डेफिनेटली हमें टकराना है एंड भाई बहुत हमारे तो हालात बहुत ही ख़राब है। कोई बंदा फॉर्म में नहीं है, कुछ हमारी टीम का कुछ अता पता नहीं है। हमारे कैप्टन भाई साहब के हवाले से पता नहीं क्यों मुझे तो यही डर लगा हुआ है कि कहीं मोहतरम वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड होके ना बैठ जाएं और बस बस अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। तो ये हमारा कुछ हो सकेगा वर्ल्ड कप में। बट इंशाल्लाह खैर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद रखेंगे, हम दुआएं भी कर रहे हैं हम हमारी टीम के लिए। इंशाल्लाह खैर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और खैर पाकिस्तान जब भी इस तरह की सिचुएशन में होता है तो ही हम ट्रॉफी विन करते हैं और इंशाल्लाह खैर हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। तो खैर इसके अलावा भाई हमारे नसीम शाह के हवाले से खबर है कि वो भी, उन भाई साहब ने भी कोई लीग, लोकल लीग वगैरह कुछ में आज पार्टिसिपेट किया था। सिंध प्रीमियर लीग नहीं थी, लोकल कोई लीग थी। सो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड उसमें 2 विकेटें भी उन्होंने फर्स्ट ओवर में ले ली हैं। एंड खुद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी है कि इसको वीडियो को शेयर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बैक इन रिदम एंड ऑल। बट सॉरी टू से मुझे नहीं लगा कि भाई बंदा बैक इन रिदम है। खैर पूरे ओवर की वीडियो मुझे कहीं पे भी नहीं मिली यूट्यूब पे, बट जितनी मिली खैर उसमें तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। और फर्स्ट विकेट की भी जो वीडियो है वो मुझे यूट्यूब पे नहीं मिली। बट सेकंड विकेट की जो उनकी वीडियो है जो उसमें आई थिंक उनका एज मतलब एज होके सेकंड स्लिप पे कैरी किया गया था, जो कैच था और अच्छा कैच लिया गया। खैर लोकल लीग में भी इस तरह का कैच बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो बट है कि स्टार्ट जो उन्होंने लिया तो भाई वाइड से लिया है उन्होंने स्टार्ट। मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर कर ही नहीं हूँ, उसमें आप देखें जो उनका ओवर का बताया जा रहा है कि भाई जो पहले बॉल पे तो उन्होंने 1 रन दिया, देन उन्होंने वाइड कराई है, फिर 5 वाइड्स उन्होंने कराई हैं। सो मतलब वी ऑल नो कि भाई क्या ही एक है कि मतलब इतनी ज़्यादा कोई रिदम में मुझे नहीं नज़र आ रहे। और फिट भी खैर यूँ है कि मैं मैच फिट की बात कर रही हूँ या है कि मैं फ़िज़िकल फ़िटनेस की उनकी बात कर रही हूँ। सो आई डोंट थिंक कि फ़िट हैं, उसके भी मैं आपके साथ पिक शेयर करती हूँ। सो आप खुद देख लें कि भाई कितने ज़्यादा मोहतरम फ़िट नज़र आ रहे हैं। मैंने पहले भी यहाँ पे वीडियो में बात की ही थी कि भाई बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है जब वो लंदन में थे। जब भी मैंने यहाँ पे वीडियो में बात की थी कि भाई बहुत ज़्यादा वो है कि फ़ैट उन्होंने गेन किया है। सो अभी तक खैर मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ है कि उन्होंने इस पे काम किया है। तो पता नहीं क्यों हमारे साथ इस तरह से होता है। आई मीन आपका मेन ये बॉलर है, आपकी जो पेस अटैक का मेन एक है कि ये फैक्टर है नसीम शाह साहब। आपने उसको रिहैबिलिटेशन के लिए रखा, लेकिन उसके साथ आपको उसके डाइट पे भी ख्याल रखना चाहिए था। उसकी जो फिज़िकल फ़िटनेस है उसके हवाले से भी आपको ख्याल रखना चाहिए था। कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे बात की थी कि भाई जो हार्दिक पांड्या इंडिया के इंजर्ड हैं, उनका है कि उनको डाइट प्लान दिया गया है, 3 महीने का उनको डाइट प्लान दिया गया है कि भाई इस तरह से उन्हें मतलब इतनी कैलोरीज़ कंज़्यूम करनी है, इतना ये प्रोटीन, इतना कार्ब्स, इतना ये हर चीज़ उनको है कि पूरी तरह से उनको डिफ़ाइन की हुई है। यानी जब वो वापस आएँ तो वो फिट ही हों, ऐसा
ना हो कि फिर उनको मज़ीद है कि मैच फिट होने के लिए मेहनत करनी पड़े। सो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा नहीं होता, क्यों इस तरह का अनप्रोफेशनलिज्म है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आपके पास वसाइल नहीं है। अच्छा खासा क्रिकेट में तो अच्छी खासा आप रेवेन्यू जनरेट करते हो। हमने कल बात भी की थी कि PSL के जो रेवेन्यू की उसके पे भी आएंगे, कि हमने US डॉलर में बात की थी। मुझे एक कमेंट सेक्शन में कहा गया कि भाई PKR में आप बात करें, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो यानी एक अच्छी खासी अमाउंट हम जनरेट करते हैं और उसको हम प्लेयर्स की ही बेटरमेंट के लिए अगर यूज़ नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या? इसका कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ ना फिर। और है कि अगर आप प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करोगे तो वो मज़ीद आपको है कि मतलब दोगुना तिगना होके आपको ही मिलेगा। यानी आपकी टीम अगर अच्छा परफॉर्म करेगी सो आपको मज़ीद है कि आप को ICC से भी रेवेन्यू में इजाफा होगा। सो पता नहीं क्यों, बस वही बात है ना कि हमारे यहाँ तो बस आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोई दर्जनों बार मैं ये बात कर चुकी हूँ, बट कुछ सुधार तो नहीं नज़र आता। और खैर इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि भाई नसीम शाह मुझे इतने ज़्यादा फिट नज़र नहीं आ रहे। और एक रिदम की भी अगर बात करें तो भाई बंदे ने समझो 6 वाइड्स तो उन्होंने पहले ओवर में ही करा ली। बट यार चलो 2 विकेट्स नहीं है, पहले विकेट की नहीं है वीडियो एंड दूसरे विकेट की है। और खैर इसके अलावा और भी जैसे कि मैंने कहा कि भाई PSL के मीडिया राइट्स की बात कर लेते हैं। कल हमने बात की थी भाई, हमने US डॉलर में बात की थी। सो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से जो मीडिया राइट सेल हुए हैं PSL के इस साल के जस्ट एक 2024 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बाय द वे 2 साल का हुआ है। जो ये ग्लोबल मीडिया राइट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का हुआ है, लेकिन इसमें हम जस्ट 2024 का जो एडिशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। 2025 के एडिशन में मज़ीद है कि उसमें है कि इजाफा होगा। सो 2024 का जो एडिशन है उसमें 727 बिलियन 90 मिलियन, यानी ये पूरा जो है कि पाकिस्तानी करेंसी में जो ग्लोबल मीडिया राइट्स से जस्ट PCB को आमदनी होगी। बट वही बात है कि ये इतनी एक ख़तीर रकम है, लेकिन इसका तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा और हमेशा से ही नहीं होता है। और खैर इसके अलावा हमारे जो साइमन यूसुफ साहब हैं माय फेवरेट, वो भी खैर बहुत ज़्यादा बुरी फॉर्म में चल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी वो इतना ज़्यादा कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे। एंड अभी जो BPL वो खेल रहे हैं उसमें भी कंटिन्यूस उनके फेलियर जा रहे हैं। अगर उनकी लास्ट 3 इनिंग्स की हम बात करें तो लास्ट इनिंग में तो उन्होंने 17 रन बनाए थे 14 बॉल्स पे। इससे पहले उन्होंने 35 रन बनाए थे 37 बॉल्स पे। और उससे पहले उन्होंने 13 रन बनाए थे 9 बॉल्स पे। यानी कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सक रहे हैं वो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या, कुछ नॉर्मल ही है कि नहीं वो कर सक रहे। बेस्ट अगर देखा जाए तो उनका 35 है। T20 में अगर 35 का अगर बेस्ट देखा जाए तो अच्छा है, बट है कि दैट टू है कि 37 बॉल्स पे, यानी स्ट्राइक रेट नहीं है। और साइम जैसा बैटर, यानी साइम के जो अंदाज़ है वो जारिहाना है। इट मीन्स कि वो क्लियरली स्ट्रगल कर रहा है। हमारे रिजवान साहब भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। आजकल उनकी टीम जीत गई है, जैसे 73 रन उनको चेज़ करने थे, तो उसमें कुछ 16 रन पे रिजवान नॉट आउट हुए हैं। बट है कि स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कम था। खैर इतने ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं था, बट स्टिल है कि जब आपकी टीम 73, आपने ओपोनेंट की टीम को 72 पे ऑल आउट कर दिया है, तो फिर आपको एग्रेसिव होकर खेलना चाहिए बीइंग एन ओपनर। सो बस वही बात है, क्या किया जाए भाई, हमारे तो कोई भी प्लेयर है कि फॉर्म में नहीं नज़र आ रहा। और जैसे कि मैं कहे जा रही हूँ बार बार कि बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा T20 वर्ल्ड कप में। और खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।